तो राम राम जी दोस्तों की हम सारा तो उम्मीद करा सारा ठीक ठाक होगा। तो आप पिछली वीडियो में रीति रिवाज को पहलो टॉपिक में सार खातर ले गया ही बिंग के करवायो में मानव जीवन का 16 संस्कार हुआ ना वे करवाया। तो आपनो लास्ट संस्कार हो अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है ना। तो मानव जीवन को जो मृत्यु का संस्कार माना जाता है। यूं भी अगला टॉपिक है विवाह संबंधी रीति रिवाज, ठीक है ना। तो विवाह का मतलब लाइनवार पढ़ांगा ना तो बहुत ही बढ़िया, पर तारो को तेरे को जरूरी को नहीं थी बीच बीच में पढ़ सको, पर लाइनवाज तारा बढ़िया तरह समझ में आ जाएगा। और मानव जीवन का भी 16 संस्कार है ना, वे तो लाइनवाज ताने याद करना पड़ेगा, क्योंकि है ना यहाँ पूछ लेगा भी गर्भधान के बाद में दूसरा संस्कार कौन सा है, तो पुष्पन हुआ वो तो थे लाइनवाज बन, तो लाइनवाज कर लियो। और अन्य लाइनवाज कर ना करके और मतलब बढ़िया तरह था जिया समझ में आवे बिया कर लियो, ठीक है ना। तो आप शुरू करा आज विवाह संबंधी रीति रिवाज, ठीक है ना। जिसमें पहला संस्कार है मतलब पहल को तो कोई रिश्तो करेगा, फिर मतलब वो तिलक करेगा। तो थाने ठाई है थे राजस्थान में बिलोंग करो तो मतलब थाने सारा रीति रिवाजों में पता ही हुआ है वो। तो आप शुरू करा पहलो रीति रिवाज रोका या टेबल यू जिसे सगपण मतलब ए है ना, रोको तो थाने पता ही हुआ है भी के चीज ने का, फिर इन अन्य नाम से याद कर ले करो, ठीक है नहीं। तो ये सीधा सीधा पूछ ले टेबल यू विवाह को संस्कार है या मृत्यु संस्कार है, तो यहाँ पूछ ले ये अलग सा शब्द देगे और रोको कौन पूछा था ना, ठीक है नहीं। तो इनका नहीं मतलब वे अन्य नाम होगा ना वे पूछा था ना भी आ के चीज है, ठीक है नहीं। तो थे नहीं उपनाम याद कर ले करो, ठीक है नहीं। तो दोनों पक्ष द्वारा नारियल का आदान प्रदान करके रिश्ता इसमें तय किया। पहले वो तो रिश्ता ही करेगा, फिर मतलब टिक्का या तिलक करेगा, और फिर मतलब गोद भराई इकताई मतलब लाइन वाज मैं थाने बताने लग रही हूँ। दूसरा है टिक्का या तिलक भी कहते हैं इसमें। राजपूत में मतलब इनमें वधु का पिता है ना, मतलब वो है ना वर पक्ष मतलब वो दूल्हे होता है ना, उसको मतलब कुछ उपहार भेंट करता है इसमें टिक्का या तिलक में। और राजपूत में मतलब एक खास चीज है, राजपूत में वर का पिता उपस्थित लोगों की मान मनोहार अफीम खिलाकर उसके जिसे सगाई का अमल दस्तूर कहते हैं, ठीक है ना। एक माँ के हुआ है टिक्का या तिलक में राजपूता मैंने है ना मतलब वर का पिता हुआ है ना, वो है ना मतलब आयडा लोगों का तरह नहीं मतलब स्वागत क्यों करे, अफीम खिला के स्वागत करे, जिसे सगाई का अमल दस्तूर कहते हैं। तो थाना सीधो सीधो पूछ लिया अभी सगाई का अमल दस्तूर किसे कहते हैं। तो मतलब राजपूत में वर को पिता हुआ है ना, वो मतलब वर वधु पक्ष के लोगों का किस अफीम से स्वागत करता है उसे सगाई का अमल दस्तूर कहते हैं, ठीक है नहीं। और अगलो है गोद भराई जिसे रीत भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है वर पक्ष द्वारा लड़की के लिए कुछ उपहार भेजना। इनमें तो टीका या तिलक में तो मतलब वधु पक्ष सारा भेजेगा वर के पिता मतलब वर खातिर, और गोद भराई या रीत में वर पक्ष द्वारा लड़की के लिए जो उपहार भेजा जाता है उसे गोद भराई या रीत कहते हैं, ठीक है ना। और इकताई वो होता है जो मतलब दूल्हे दुल्हन का मतलब वो दर्जी नाप ले भी इकताई कब है, दर्जी ने बदले में नारियल भेंट करी है, ठीक है ना। और दूरा पूजन या रोड़ी पूजन क्या होता है, इसमें वर वधु मतलब संयमशील या सुखी जीवन के लिए ना मारवाड़ में घर का कूड़ा करकट की पूजा की जाती है। किसके लिए, वर वधु के संयमशील जीवन के लिए मतलब सुखी जीवन के लिए मारवाड़ में यह रीत है, मतलब दूरा पूजन या रोड़ी पूजन कहते हैं इसमें। और अनवर अनवर क्या होता है दूल्हे का साथी, जिसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में विनायकिया भी कहते हैं उसे। तो दूल्हे का साथी क्या कहलाता है, अनवर या विनायकिया। तो ये सारा बढ़िया तरह समझ में आ गया होगा। तो एक बार ही पढ़ ले उसे, रीति रिवाज तो बहुत ही सो रहा है, आंगा उपनाम से याद कर ले करो भी। टेबल यू के सगपन मतलब किंगो रोका वो नाम है, ठीक है ना। और गोद भराई के इकताई इकताई इंपोर्टेंट है थोड़ो भी, मतलब वर वधु के कपड़ों का नाप लेने के लिए जो दर्जी आता है उसे इकताई कहते हैं, जिसे बदले में नारियल दिया जाता है। और दूरा पूजन रोड़ी पूजन क्या है, वर वधु के सहनशील जीवन में मारवाड़ में मतलब घर को कूड़ा करकट हुआ ना उसकी पूजा की जाती है, किसके लिए, सहनशील जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए। अनवर दूल्हे का साथी मतलब विनायकिया। तो ये लिखो एक बारी आप करा बाद में। तो दोस्तों अगला संस्कार है लगन पत्रिका या पीली चिट्ठी, जिसमें मतलब एक सादे कागज पर वधु पक्ष के द्वारा मतलब विवाह का मुहूर्त लिखकर वर पक्ष के यहाँ भेजा जाता है, ठीक है ना। जिसमें और अगली कुमकुम पत्रिका जिसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेजी जाती है, और लगन पत्रिका जो वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भेजी जाती है, ठीक है ना। कुमकुम पत्रिका सारों पहला खड़ भेजी जाए त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर स्वाई मदद में भेजी जावे, ठीक है ना। और बिंदड़ी क्या है, मांगलिक कार्यों का निमंत्रण पत्र।
और विनायक नूतना या खेटियो, जिसे इसमें गणेश पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। और वर वधु को बाजोट मतलब बाजोट पर बिठाकर पूर्व दिशा में घी पिलाया जाता है इसमें विनायक नूतना में। हल्दायत पीठी मतलब इसमें हल्दी का लेप लगाया जाता है, पता ही होगा वो। हल्दायत या पीठी को अन्य नाम क्या है, पीठ बिठाना या बांध बिठाना, ठीक है ना। और छोल क्या है, दुल्हन की झोली भरने की रस्म होती है छोल। नेत्रबान क्या है, रिश्तेदारों द्वारा विवाह के अवसर पर वर वधु को उपहार भेंट करना नेत्रबान कहलाता है। मूंगदड़ा जो विवाह के अवसर पर मिठाई बनाई जाती है, उससे पहले ना वो लकड़ियां उपयुक्त होती है ना, उसकी मतलब चौक में लकड़ी की पूजा की जाती है, उसे मूंगदड़ा कहते हैं। तो मतलब थाना ये समझ में तो आ ही गया होगा, ये लिखो एक बार ही थे और आगे करा आप। तो अगलो रीति रिवाज है बिहाना। बिहाना क्या होता है, प्रातः काल में विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसे बिहाना कहते हैं। और अगला बेरी पडला, जिसमें वधु के लिए जो मतलब वर पक्ष के द्वारा जो गहने आभूषण पहन बेचे जाते हैं उसे बरी पडला कहते हैं, ठीक है ना। और छात क्या होता है, नाई द्वारा दस्तूर विशेष पर मतलब जो नेक दिया जाता है नाई को, उसे छात कहते हैं। बिंदोरी या बिंदोला मतलब बंदोरो निकालना, मतलब विवाह एक दिन पहला मित्र या सगे संबंधियों द्वारा जो मतलब बिंदोला लिया जाता है उसे बिंदोरी या बिंदोली कहते हैं, ठीक है ना। और कंकन डोरा मतलब इन दिन बिंदोरी के दिन मतलब वर वधु को जो मोली व तांबे के सिक्के के साथ मतलब एक डोरा बांधा जाता है उसे कंगन डोरा कहते हैं, जिसमें ना वो वर वधु के दाहिने हाथ पांव में बांधा जाता है। और राती जोगा ना वर वधु की मतलब मंगल कामना के लिए जो रात्रि में जागरण होता है उसे राती जोगा कहते हैं। राती जोगा का अंतिम गीत क्या कहलाता है, कुकड़ी गीत। और बन्ना बन्नी गीत इसमें क्या होता है, वर वधु के गीत माने जाते हैं। और राती जोगा का अंतिम गीत क्या है, कुकड़ी गीत। बतीसी नूतना भात टिकना, एक ही बात वो है क्योंकि वर वधु की माता द्वारा अपने ननियाल पक्ष को निमंत्रण दिया जाता है। सनठाई आपकी थारी माता मतलब कार्ड लेके जाओ है, बटा कार्ड देवे तो वो मतलब एक प्रकार को बतीसी नूतना जिसे बात नूतना भी कहते हैं, ठीक है ना। और कलसा क्या है, ननियाल पक्ष द्वारा दिया गया ननियाल पक्ष को जो भोजन दिया जाता है उसे कलसा कहते हैं। मायरा होता है मतलब ननियाल पक्ष के द्वारा जो वर वधु के लिए जो मतलब भावपूर्ण भेंट की जाती है चीजें, तो उसे मायरा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा समझ आ ही गया होगा, ये लिख लो मायराम तो थाने ठाई गया थे, समझ नहीं लाग रहा हो तो मायराम तो इसी कोई लिखनी को नहीं। और ये अलग सी चीजें ये मैं थाने लिखवा दी, ठीक है नहीं। तो इसे लिखो एक बारी। जो ननिया मतलब बात बढ़ते समय है ना मतलब दो मतलब ननियाल के द्वारा जो पोशाक लाई जाती है मतलब इनमें अलग अलग पोशाक हुआ है, मतलब माता खातर और वर वधु के लिए किसी किसी पोशाक लिया अलग अलग नाम है। तो बाला चुनड़ी होगी ना, वह तो माता खातर लाई जी, ठीक है ना, वर वधु के माता के लिए जो ननियाल पक्ष के द्वारा लाई जाती है बात बढ़ते समय। और कमर जोड़ मामा बरी मतलब मामा के द्वारा कोरणियों वर वधु की पोशाक मानी जाती है, ठीक है ना। और जुलरिया या मायरा देख लो दोस्तों, पढ़ लो आराम हो की कोने तैयारी कर लियो ढंगू, अगर ए एंजॉय करना है, ठीक है ना। तो यहाँ शादी शुदी आजकल बहुत दूरी होने लग रही है, थाने पता है। तो थे ढंगू जी लगा के पढ़ लियो और एक बार नौकरी लाग जाओगा ना तो बाज भी रिश्ता होगा, नहीं तो कोनी आवे ए पटाखा बाजन लाग रही है, कोई बाजन लाग रही है, ठीक है नहीं। तो ये कर लियो एक बार है ना, ये समझ समझ के करे करो, यहाँ थोड़ी एक खुद से सागे पढ़ी करो, यहाँ ना सोचे करो बीमारो सिलेक्शन को नहीं हुआ, यहाँ सोच के पढ़ी करो बीमारो सिलेक्शन एक दिन पक्को हुआ को जल्दी सारा यहाँ बढ़िया लागो, यहाँ ना सोचे करो बीमारो सिलेक्शन हुई को नहीं तेरा ना थारा ये बेकार है पढ़ना, ठीक है नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव थॉट लेके और फिर पढ़ी करो, फिर थारा बढ़िया तरह है ना, दो याद करो थारा चार हो जाएगा याद, ठीक है नहीं। तो थे ना यार का चीज समझ दे करो, यहाँ नहीं रट्टा मार लिया आपा कोई चीज समझी को नहीं, समझे बात में नहीं बहुत ही आसान हो जाएगा थारा खातर, ठीक है नहीं। तो तैयारी करो, और कोई चीज है ना यहाँ को नहीं भी एक दिन आप 8 घंटा पढ़ लिया दूसरे दिन पढ़ ही ना, तो यहाँ को नहीं मतलब थे अब पढ़ो ना तो डेली पढ़ियो मतलब पढ़ो ना तो 5 घंटा ही पढ़ ले करो सिर्फ, पर पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। डेली पढ़ोगा ना वही हुआ कुछ आगे बढ़ा को नहीं तो कौन बढ़ोगा, ठीक है ना। तो थे ने डेली तैयारी करो, चाहे पढ़ो चाहे कम, ठीक है नहीं। तो अगलो है जुलरिया या मायरा, जो मतलब बात करते समय जो गीत गाया जाता है उसे जुलरिया या मायरा, ठीक है ना। और बात करते समय है ना मतलब कुम्हार के घर जाकर चाक की पूजा की जाती है, जिसे चाक बात कहते हैं। बात तो समझिए क्या अभी बात करते समय कोई भी चीज होगी, चाक यानी कुम्हार के घर जाकर चाक की पूजा की जाती है इसमें।
और मोड़ बांधना क्या होता है, वर की बहनों द्वारा वर के बहनोई द्वारा वर को सेहरा बांध मतलब सेहरो बांधी जाता है, मोड़ बांधना। और केसरियो बनड़ो क्या हुआ है, बरात रवानगी के समय जो गीत गाया जाता है उसे केसरियो बनड़ो कहते हैं। और भात भरते समय किसको गीत गाई जाए, जुलरिया या माहिरा गीत गाया जाता है। और सुवाड़ी जान क्या होती है, दूधमय बच्चे की माता जब बरात में शामिल होती है तो उसे सुवाड़ी जान मतलब कहते हैं जान। और बाखड़ी जान कहते हैं जिसमें बरात में मां शामिल ना हो, जिसे बाखड़ी जान कहते हैं। जान मतलब बरात, ठीक है नहीं। और निकासी या जान चढ़ना मतलब वर द्वारा घोड़े पर चढ़ना, ठीक है ना। और लगाम रस्म, जब है ना वर है ना वो मतलब घोड़े पर चढ़ दिया ना, जब है ना वर की बहन हुआ ना, वो है ना घोड़े की लगाम हुआ ना बाप मतलब पकड़ लिया अभी मना तो एक बार नेक्स्ट है नहीं तू जान कौन फिर लगाम रस्म हुआ है वर की बहन के द्वारा। तो ये लिखो, थारा समझ में आई क्या होगा। बाघ पकड़ाई, जो मतलब दूल्हे द्वारा मतलब घोड़े को का मालिक होता है उसे जो नेक दिया जाता है उसे बाघ पकड़ाई कहते हैं, ठीक है ना। बदावड़ू क्या होता है, वधु के यहाँ मतलब जो बारात की मतलब सूचना देता है वो उसे बदावड़ू कहते हैं। सामेला या वधु परक, वधु के पिता द्वारा मतलब बारात आ जाए ना जब आगवानी मतलब स्वागत के लिए जो मतलब रीति रिवाज है उसे सामेला या वधु परक कहते हैं, ठीक है ना। और मतलब और राजपूतों में मतलब भाई स्वागत करे जिसे फटजान कहते हैं, ठीक है ना। और सालक कटोरी क्या होती है, जिसमें राजपूत और चारण जाति की वधु का भाई है ना बारात की कटाई मतलब पकड़कर नेक लेता है इसमें। और जलो या जलाल गीत, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा जो मतलब बारात आ जाए ना, बारात का डेरा देखने समय जो गीत गाया जाता है उसे जलो या जलाल गीत कहते हैं। साता क्या होता है, वर पक्ष ब्राह्मण के हाथ से वधु पक्ष के को मतलब जो वधु पक्ष को देता है जिसे साता कहते हैं। तोरण, तोरण मतलब है ना मतलब वो दूल्हा आता है तोरण मतलब एक तोरण एक लकड़ी होती है उसको अपनी तलवार से मतलब वो मारता है। और फिर है ना वो मतलब जो मतलब वेसास के द्वारा जो झाला मिला की आरती उतारी जाती है उस समय पावना गीत गाया जाता है। और जो बदले में राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं, पोत पात पारट कहते हैं। जो तोरण होता है ना वो विजय का प्रतीक माना जाता है। तोरण को किसके द्वारा, वर्ग के तलवार के द्वारा मतलब हटाया जाता है, ठीक है ना। तो ये देख लियो थे मैं इकट्ठा ही लिखा दिया मतलब तोरण मारते समय कि राशि की हुआ है, पोत पात बारट हुआ है, आरती किसी हुआ है झाला मिला की आरती जो वधु की माता के द्वारा मतलब के वर की आरती उतारी जाती है जिसे झाला मिला की आरती कहते हैं। और उस समय पावना गीत गाया जाता है। नेत्रो क्या होता है, वर की सास के द्वारा जो वर का नाप लिया जाता है उसे नेत्रो कहते हैं। जेवड़ो क्या होता है, मतलब दूल्हे की साली द्वारा जो मतलब तोरण के समय मतलब जो नेक लिया जाता है उसे जेवड़ो कहते हैं। कौन लेता है, दूल्हे की साली द्वारा, किससे, दूल्हे के द्वारा। कोवर कलेवा या दही देना, मतलब इसमें है ना दूल्हे की सास के द्वारा दूल्हे को के माथे पर दही देती है तो उसे कंवर कलेवा या दही देना कहते हैं, ठीक है ना। वो दूल्हे की सास के द्वारा जो रीति रिवाज किया जाता है ये वो। जेवणवार या जीवनवार मतलब ये होता है जो वधु पक्ष के द्वारा वर को मतलब भोजन दिया जाता है 4 प्रकार का, मतलब फेरों से पहले बाद में विदाई के समय कौन सा मतलब भोजन दिया जाता है तो उसके बारे में आप पढ़ाना। कुंवारी जान बात मतलब कुंवारू, फेरों में पहला, फेरों बाद में तो मतलब शादी हो जाए तो याद रख को भी कुंवारी जान बात की हुआ है। फेरों से पहले दूल्हे को जो मतलब वो खाना खिलाया जाता है उसे कुंवारी जान बात कहते हैं। बड़ी जान बात क्या होती है, फेरों के बाद जो मतलब भोजन खिलाया जाता है उसे बड़ी जान बात कहते हैं। परणी जान बात क्या होता है, फेरों के अगले दिन जो मतलब दूल्हे को जो भोजन दिया जाता है उसे परणी जान बात कहते हैं। मुकलानी क्या होता है, वधु की विदाई के समय जो भोजन दिया जाता है दूल्हे को उसे मुकलानी कहते हैं। सींठना क्या होता है, मतलब एक भोजन देवा ना जो उस टाइम जो गीत गाया जाता है उसे सींठना गीत कहते हैं। चमरी छाना जिसे विवाह का मंडप कहलाता है। चमरी छाना, चमरी मतलब चमरी छाना विवाह का मंडप होता है। और 4 प्रकार का वधु को मतलब दूल्हे को भोजन कराया जाता है। कुंवारी फेरों से पहले कौन सा भोजन, कुंवारी जान बात, और फेरों के अगले दिन
परिणीजान बात है। वधु की विदाई के समय दूल्हे को जो भोजन दिया जाता है उसे मुकलानी जान बात कहते हैं, ठीक है ना। और दही देना क्या होता है, दूल्हे की सास के द्वारा दूल्हे के माथे पर दही लगाया जाता है, उसे कुंवर कलेवा या दही देना कहते हैं, ठीक है ना। और दूल्हे के साली द्वारा जो मतलब नेक लिया जाता है उसे जेवड़ो कहते हैं। और वर की सास के द्वारा वर का नाप लिया जाता है, मतलब तो इसे नेत्रो कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखो एक बारी आप और करांगा। रीति रिवाज है पाणी ग्रहण या हथलेवा, जिसमें मतलब मामा के द्वारा वधु को मतलब मंडप में ले जाकर दोनों का हाथ जुड़वाया जाता है, ठीक है ना। पाणी ग्रहण या हथलेवा कहलाता है। और लाजा होम क्या होता है, वधु के भाई द्वारा अग्नि में चावल की खिल मतलब डालकर लाजा होम कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें वधु का भाई होता है, अग्नि में चावल की खिल डालता है उसमें। पलटो या परिणय या फेरा मतलब वर वधु के द्वारा अग्नि की परिक्रमा करना, उसे स्थानीय भाषा में फेरा कहते हैं। और प्लेटो इसको ही नाम है, ठीक है ना। और बारले मतलब अन्य कायस जाति होती है, जिसमें ना मतलब वर वधु को गोद में उठाकर फेरे दिलाए जाते हैं, उसे बारले फरे या कोल करार कहते हैं, ठीक है ना। और अगला रीति रिवाज है अखनाल या कन्या बल कला अवस्था, मतलब वधु के मतलब माता पिता और भाई है ना वधु के लिए व्रत रखते हैं, मतलब इसकी खुशी के लिए जो मतलब उपवास रखते हैं। और वो व्रत कब खोले, कन्यादान करने के बाद जो उपवास खोलते हैं उसे अखनाल या कन्या बल कलावस्था कहते हैं, ठीक है ना। और कन्यादान क्या होता है, फेरों के बाद होता है कन्यादान। वधु के पिता के द्वारा वधु का कन्यादान किया जाता है, कन्या का दान, ठीक है ना। और लडार क्या होता है, कायस जाति होती है एक प्रकार की, जिसमें विवाह के 6 दिन बाद में ना वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को भोजन दिया जाता है, उसे लडार कहते हैं। लडार केवल कायस जाति में प्रचलित है। हिरावणी क्या होता है, विवाह के समय वधु को दिया जाने वाला भोजन है ना, हिरावणी कहते हैं। वो आइडो है एग्जाम में, हिरावणी क्या है यहाँ पूछो है भी, मतलब विवाह का संस्कार है या मृत्यु या फिर जन्म का संस्कार है, ठीक है ना। तो ये विवाह का संस्कार है, इसमें वधु को भोजन दिया जाता है। और कामण क्या होता है, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कामण गीत कहते हैं, ठीक है ना। ओजन क्या होता है, मतलब फेरों के बाद वधु को जो दहेज दिया जाता है उसे ओजन कहते हैं। थाना सीधा शतावली मतलब पूछेगा विकामण क्या है, मतलब यहाँ भी पूछ कभी गीत है या फिर नृत्य है, जो मतलब जो भी यहाँ भी पूछेगा, या फिर यहाँ पूछ लेगा भी मतलब यहाँ वो किस रीति रिवाज है, विवाह हुआ है या मृत्यु हुआ है, यहाँ भी पूछ सके। और एक क्वेश्चन यहाँ भी बना है मतलब कामन क्या है, इसमें यहाँ दे देगा वर वधु मतलब को जादू टोने से, एक तो वही हुआ वो विवाह में वधु का भोजन है, यहाँ भी देश का है। तो मतलब थे ना याद हुआ तो थाने किए दिया क्वेश्चन, थाने बढ़िया तरह आ जाएगा, ठीक है ना। और दहेज में वधु को जो दहेज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओजन कहते हैं। और हिरावणी क्या है, वधु को भोजन दिया जाता है उसे हिरावणी कहते हैं। लडार क्या है, कायस जाति में विवाह के 6 दिन बाद वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को जो भोजन दिया जाता है उसे लडार कहते हैं, ठीक है ना। और हथलेवा तो थाने पता ही हुआ है वो। और लाजा होम वधु के भाई द्वारा अग्नि में चावल की खिल डालकर जो रीति रिवाज निभाया जाता है उसे लाजा होम कहते हैं। और फेरा तो थाने पता ही है, अग्नि की परिक्रमा वर वधु के द्वारा जो की जाती है उसे फेरा कहते हैं, ठीक है ना। तो लिखो एक बारी। तो अगलो रीति रिवाज है विवाह को सिंह या पैरावणी, जिसे रंग भरे या सम्मोहन कहते हैं, ठीक है ना। जो वधु पक्ष द्वारा बरातियों को उपहार भेंट किया जाता है उसे रंग भरी कहते हैं, पहरावणी कहते हैं, सिख कहते हैं, ठीक है ना। और ओलंदी क्या होता है, ओलंदी तो आइडो इम्पोर्टेंट कर लियो, ठीक है ना। वधु 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 के द्वारा वधु के साथ जो लड़कियां भेजी जाती है ससुराल में उसे ओलंदी कहते हैं, और लड़का भेजा जाता है उसे ओलंदा कहते हैं, ठीक है ना। और कोयलड़ी मतलब विदाई के समय जो गीत गाया जाता है वधु की उसे आम्बो भी कहते हैं और कोयलड़ी गीत भी कहते हैं, ठीक है ना। और उपनाम याद रखे करो भी, कोयलड़ी तो थाने पता ही है, जे आम्बो दे दे तो के बना। तो वधु की विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसे आम्बो या कोयलड़ी गीत कहते हैं। और लाज काजू क्या होता है, बराती द्वारा दहेज की सूचना के बदले जो उपहार मतलब भेंट दिया जाता है उसे बराती को लाज काजू कहते हैं उसे। और पेसारू थाली को मतलब बरात वापस घरे आ जावे जब मतलब वो
वर के द्वारा जो मतलब एक कर्म में एक थालियां हुआ बना हटाना को कि वह पेशारू कहलाता है, जो रीति रिवाज से निभाया जाता है। बरोटी, बरोटी क्या होता है? वर पक्ष द्वारा मतलब नई बहू की खुशी में जो भोजन दिया जाता है उसे बरोटी, मतलब बिननी आज जब वो पार्टी करा ना तो बरोटी कवे बिन, ठीक है नी। और बहु बिनोला, बहु बिनोला क्या होता है? वर वधु द्वारा जो मतलब वर वधु को मतलब एक साथ भोजन दिया जाता है उसे बहु बिनोला कहते हैं, ठीक है नहीं। और जानोटन, जानोटन भी इम्पोर्टेंट है। वर पक्ष द्वारा जो मतलब पार्टी की जाती है उसे जानोटन कहते हैं। बडार क्या होता है? बडार वर पक्ष द्वारा वर वधु को विवाह के अवसर पर जो भोजन दिया जाता है उसे बडार कहते हैं। और देखो वर पक्ष द्वारा भोजन पार्टी करी जाए तो जनोटन कव है। और वर वधु को संयुक्त रूप से भोजन दिया जाता है उसे बहु बिनोला कहते हैं। और वर पक्ष द्वारा नव वधु के स्वागत में जो पार्टी की जाती है उसे बरोटी कहते हैं, ठीक है ना। और बडार क्या होता है? वर पक्ष द्वारा वर वधु को विवाह के दूसरे दिन जो भोजन दिया जाता है उसे बडार कहते हैं। हथ बोलणो क्या होता है? विवाह के बाद वधु का पहला परिचय हथ बोलणो कहलाता है। बोलणो मतलब वधु का पहला परिचय। मेंढा झाकना, मेंढा झाकना क्या होता है? वर द्वारा विवाह के बाद पहली बार अपने ससुराल जाना उसे मेंढा झाकना कहते हैं, ठीक है ना। और जात देना अंग में तो ज्यादा कोई खास को नहीं, मेंढा झाकना था ना के पता होना चाहिए भी ये चीज है, ठीक है नहीं। तो मैं मतलब शॉर्ट में बनवाया था नोट्स, ये बना रही हूँ, ये नहीं भी सारी चीजें लिखो भी। विवाह के बाद में वो पहली बार धुला जाता है तो मतलब ये शॉर्ट में बनाना है, वर द्वारा विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाना, ठीक है ना। और जात देना क्या होता है? मतलब विवाह के पश्चात मतलब वे ना दूल्हा दुल्हन है ना थाना ठाई है प्राचीन जमाने में तो वे लांचा पैर गैर बजानते ना मतलब मंदिर में धोख मारने कुल देवता का आशीर्वाद लेने खातिर, तो बिना जात देना कहते हैं, ठीक है ना। ओल्यू, ओल्यू क्या होता है? मतलब याद में गीत गाया जाता है। और सिर में गीत नव विवाहिता द्वारा मतलब वो दूसरे दिन हुआ है ना मतलब तीसरे दिन मतलब वधु के वो मतलब पीर आ रहा या भाई या पिता लेना आवे तो वो गीत गाए जाए सिर में गीत मतलब याद में नव विवाहिता द्वारा पियर पक्ष की याद में गाया जाता है। मतलब देखत सी आऊगा। मुकलावा या गोणा या ओणा क्या कहते हैं? जब मतलब छोटी उम्र में लड़कियां ब्याह कर दिया ना तो बी टाइम तो बन गल है को नहीं, और बाद में भी बड़ी हो जाए ना तो बन गल है सासरा पहली बारी तो मुकलावा या गोणा या ओणा कहलाता है। उस टाइम में मतलब वर को जो भोजन खिलाया जाता है उसे बांसी मुजरा भोजन कहते हैं, ठीक है नहीं। तो इसमें ससुराल में वर को वधु को पहली बार भेजा जाता है मुकलावा में। बनावा छिंकी, मतलब बनावा या छिंकी क्या होता है? पुष्करण, पुष्करण ब्राह्मणों में वैवाहिक रस्म होती है कि किसी किसी रस्म ज्वाली बनावा और छिक्की पुष्करण ब्राह्मणों में होती है जो विवाह से संबंधित एक रीति रिवाज है, ठीक है ना। और यान क्या होता है? मारवाड़ क्षेत्र में जो राजपूत है ना वो मेहमानों का स्वागत है ना वो अफीमों और शराब से करते हैं, ठीक है ना, तो उसे रियान कहते हैं। और पागड़ा झांक क्या होता है? राजपूत में शराब का मनोहार करना जिसे पागड़ा झांक कहते हैं। रियान क्या होता है? मारवाड़ में राजपूत होता है ना वो मेहमानों का स्वागत किससे करता है? अफीम और शराब से करता है। और जवाली बनावा छिंकी क्या है? उसका नाम ब्राह्मणों की वैवाहिक रस्म मानी जाती है। और बांसी मुजरा भोजन कब खिलाया जाता है? मुकलावा के समय। और चिरमी गीत कब गाया जाता है? नवविवाहिता द्वारा पियर पक्ष की याद में। ओल्यू क्या है? एक गीत है जो जिसमें किसी की याद में गाया जाता है। और कुल देवता का आशीर्वाद वर वधु के द्वारा जो मतलब लिया जाता है उसमें कौन सा रीति रिवाज माना जाता है? जात देना। और वर द्वारा विवाह के बाद पहली बार ससुराल जाना क्या कहलाता है? मेंढा झाकना कहलाता है, ठीक है ना। और जुआ जुई रस्म विवाहिक रस्म है। में के लिखो को नहीं था पता ही होगा को जुआ जुई रस्म विवाह के बाद में हुआ है दूसरे दिन तो वर वधु के द्वारा खेला जाता है। और उसमें सोटा सोटी मतलब वर वधु एक दूसरे पर लकड़ी से वार करते हैं जिसे सोटा सोटी कहते हैं। एकदम ये कुत्ता को नहीं मतलब एक रस्म हो है आने वाली पड़ा है। और टोटिया क्या होता है? एक विवाहिक रस्म है जो मतलब बारात रवानगी की होता है ना तो भी बाद में नहीं वर पक्ष की महिलाओं द्वारा मतलब गुड्डा गुड्डी को मतलब फेरा कराई जाए तो उसे टूटिया कहते हैं। टूटिया तो ऐड हुई है इम्पोर्टेंट कर लियो, ठीक है ना। तो वो के प्रकार को विवाहिक खेल माना जाता है, एक प्रकार का खेल है जिसमें वर पक्ष की महिलाओं द्वारा यह खेल खेला जाता है, ठीक है नी। एक मतलब जोटा फेरा हुआ एक माँ तो
आपा अपना रीति रिवाज हो गया, मतलब विवाह का हो गया रीति रिवाज, और कल आपा करांगा मृत्यु का रीति रिवाज, ठीक है ना। तो थाना कोई चीज समझ में आई है ना, भाभी थे बता दी मैं कमेंट करके, मैं बता दूंगी थाना, और इनकी पीडीएफ थाना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और कोई चीज समझ में आई है तो भाभी बता दी हूँ, और मैं इतने डीपली ही खातर करवाया क्योंकि एक मोए का तो क्वेश्चन आवे है, और वो ही थार बारह उड़ जाए तो फिर मतलब फायदो को नहीं है, तो मैं इतनी डीपली ही खातर ही करवाया। सीधो सीधो पूछा है भी, छोटा छोटी क्या है, मतलब सीधो रियान क्या है, तो मतलब सारा ना करवाती तो फिर थार मतलब ते करता थोड़ो सो बिन क्वेश्चन आन तो था ना दुख तो ना, तो मतलब ये मतलब कोई चीज है ना डीपली ही खातिर करवाऊं, बिन मोए का तो क्वेश्चन आवा है वो भी थार बार ना जावे, तो मतलब ठीक है ना। तो और हम तो डीपली को नहीं हुआ वो ओइमा ही हुए हुए, ठीक है ना। तो कर लियो बढ़िया तेरा नोट्स बना ले करो सागे सागे, और एक बार ही समझ में ना हो तो दोबारा दोबारा क्लास देख ली करो, ठीक है नी। तो मिला नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय।